नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम आर्डेंट। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी में जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट होती है तो उस पोस्ट में क्या क्या काम करना पड़ता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसको क्वालिफाई किया था। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन भी किया था, एज ए ट्रैक मेंटेनर ही ज्वाइन किया था। तो इसलिए मैं आपको सारा अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि क्या क्या काम करना पड़ता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जैसे पता है कि रेलवे ग्रुप डी में और भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसके प्रेफरेंस देते हैं हर एक पोस्ट को कि क्या क्या आपको पोस्ट चाहिए और किस प्रेफरेंस में चाहिए। तो उसमें आप एक प्रेफरेंस फिल करते हो ट्रैक मेंटेनर की। जनरली बच्चों को क्या होता है कि ट्रैक मेंटेनर ही मिलती है, क्योंकि बाकी जो पोस्ट होती हैं उनकी रेशो काफ़ी कम होती है। तो एज़ कम्पेयर टू ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इस हिसाब से जनरली बच्चों को ट्रैक मेंटेनर ही एज ए पोस्ट मिलती है। जिनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं उनको अलग से पोस्ट दी जाती है, जैसे जैसे उन्होंने प्रेफरेंस में भरी होगी। जैसे सिग्नल वाली हो गई है ना, तो सिग्नल एंड टेलीकॉम, या फिर वैगन वाली हो गई, तो उनको वो प्रोवाइड हो जाती हैं। बाकी सारे बच्चे जो जनरली बच्चे होते हैं, जैसे मुझे भी क्या हुआ था कि ट्रैक मेंटेनर की ही पोस्ट मिली थी। तो आज मैं आपको सारा बताऊंगा कि ट्रैक मेंटेनर को क्या क्या काम करना होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपने पेपर से लेके ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसीजर बताया था। तो उसमें भी मैंने सारा समझाया था आपको। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो उसमें मैंने बोला था कि आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, मैंने उनके सभी के आंसर दिए हैं। तो आपको भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको 5 से 6 मोटे मोटे काम बताऊंगा कि जनरली जो एक ट्रैक मेंटेनर को करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी काम होते हैं, लास्ट में आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि इसके अलावा कौन कौन से काम रहते हैं। तो मैं 5 से 6 जो जनरली काम करने पड़ते हैं ट्रैक मेंटेनर को, मैं वो बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रैक एडजस्टमेंट का काम। ठीक है, तो ये सारी जो टर्म्स मैंने लिखी हैं जैसे ट्रैक एडजस्टमेंट, तो ये सारी ऑफिशियल टर्म्स नहीं है, मैंने अपने खुद से बनाई हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं ये एक ट्रैक की पिक्चर लगाई है, इसमें क्या होता है, ये जो पड़ा हुआ है सीमेंट का, ये इसको स्लीपर बोला जाता है और ये ट्रैक है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब गाड़ी चलती है ना, तो कितनी सारी गाड़ी एक ट्रैक पे रोज चलती है, तो इससे क्या होता है कहीं से ट्रैक उड़ जाता है तो कहीं से बैठ जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि ट्रैक को एडजस्ट करना पड़ता है, कि लेवल करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रैक मेंटेनर होता है वो कभी अकेले काम नहीं करता, तो पूरी टीम के साथ करना पड़ता है। जब ट्रैक पे काम करते हैं 3 से 4 बंदों की टीम हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्या होता है इसमें लेवलिंग करनी होती है ट्रैक की। आपका जो जई होता है, आपका हेड होता है, वो भी आपके साथ रहता है उस टाइम पे। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको गिट्टी बोलते हैं। मैं आपको 2 टूल्स बता देता हूँ जो कि यूज़ होते हैं इस टाइम पे। एक होती है, एक रोड होती है लोहे की लंबी छड़, ठीक है, और एक ऐसे लोहे की सीखों से बनी एक टूल होता है, ठीक है, ऐसे वाला। इसको बारी बोला जाता है और इसको पंजी बोला जाता है। ये भी लोहे की बनी होती है, ये भी लोहे की। तो ये पंजी होती है, इससे पूरी ये सारी गिट्टी हटाई जाती है पहले। ठीक है, तो उसके बाद जो है जैक के साथ, अगर ट्रैक बैठा हुआ है तो उसको उठाया जाता है जैक के साथ। ठीक है, जैक के साथ उठा के जई जो आपका हेड होगा वो देखेगा कि लेवल हो गया। उसके बाद जब लेवलिंग हो जाती है तो इसके स्लीपर के नीचे, इसको स्लीपर बोलते हैं, इसके नीचे गिट्टी भरी जाती है। ये जो पत्थर हैं इसके नीचे भरे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बारी का क्या काम होता है कि जब गिट्टी अंदर डालते हैं ना, तो इस बारी के साथ ज़ोर ज़ोर से मार के ना गिट्टी को स्लीपर के नीचे डाला जाता है, ताकि अच्छे से गिट्टी जो है उस स्लीपर के नीचे चली जाए। तो शुरू में ये काम थोड़ा हैवी लग सकता है, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत बन जाती है, तो आपको ये थकाने वाला नहीं लगेगा। जब ये गिट्टी भरते हैं तो इसकी लेवलिंग का भी ध्यान रखा जाता है कि गिट्टी ट्रैक से ऊपर ना हो जाए। तो ये सारा चीज़ें देखी जाती हैं ट्रैक एडजस्टमेंट में। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्लीपर चेंज और ट्रैक चेंज।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पे मैं काम करता था वो एक तरह की मेन लाइन थी, उसमें दिन में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती थी। तो ज़्यादा गाड़ियाँ चलने का क्या मतलब है, ज़्यादा ट्रेन चलने का क्या मतलब कि जो ट्रैक है वो ट्रैक की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो आपको जैसे पता है कि ट्रैक मेंटेनर का मतलब भी यही है कि ट्रैक को मेंटेन करके रखना, तो उसको वो ट्रैक मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये स्लीपर हैं, कई बार ज़्यादा ट्रेन चलने से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये तो लकड़ी के स्लीपर दिखाया गया है इस पिक्चर में, असल में आजकल ज़्यादा सीमेंट के जो हैं स्लीपर्स का यूज़ होता है, तो वो भी कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो क्या करना पड़ता है, इन पूरी, जैसे मैंने बताया था, पूरी गिट्टी हटा के यहाँ से ये स्लीपर जो है बाहर निकाल लिए जाते हैं और दूसरा नया जो है वो स्लीपर अंदर लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया स्लीपर चेंज का काम। अब ट्रैक चेंज, ये जो ट्रैक है ना, कई बार ये भी ख़राब हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे निगरानी रखी जाती है कि ट्रैक ख़राब हो गया या नहीं हुआ, वो अगले प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो पेट्रोलिंग के टाइम पे देखते हैं कि कैसे ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये पूरा ट्रैक भी कई बार ख़राब हो जाता है वेदर कंडीशन के कारण, मौसम के कारण। ठीक है, जैसे सर्दी आती है या गर्मी आती है तो ये ट्रैक भी कई बार ख़राब हो जाता है, और ज़्यादा अगर पुराना है तब भी ये ख़राब हो जाता है। तो इस पूरे ट्रैक को ही कई बार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइम पे पूरी जो एक टीम भी काम कर सकती है, 2-3 टीम इकट्ठी भी काम कर सकती है। ठीक है, तो ये था सारा स्लीपर चेंज और ट्रैक चेंज के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेट्रोलिंग। ठीक है, पेट्रोलिंग जो है वो ही होती है कि ट्रैक की निगरानी रखना। ठीक है, पेट्रोलिंग दो तरह की हो सकती है, कोल्ड और हॉट वेदर। कोल्ड वेदर और हॉट वेदर, इसमें क्या होता है, एक सर्दियों वाली पेट्रोलिंग होती है और एक गर्मियों वाली पेट्रोलिंग होती है। तो ये सारा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसकी ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग का प्रोसीजर, चाहे बेसिक ट्रेनिंग हो, चाहे पेट्रोलिंग ट्रेनिंग हो या कोई और ट्रेनिंग हो, तो वो कैसे मिलती है मैं वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो पेट्रोलिंग में जो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग होती है वो सर्दियों में होती है। सर्दियों में क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है ट्रैक, इधर ये वाली फोटो की तरफ देखिए, जो ट्रैक है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है सर्दियों में, ठंड होती है ना रात को। ये जो सर्दियों वाली पेट्रोलिंग होती है रात को होती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सर्दियों वाली पेट्रोलिंग कर रखी है और गर्मियों वाली मैंने नहीं की थी। इसका मुझे आइडिया कम है पर मुझे पता है इसके बारे में। मैंने ये कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की थी, मैं आपको ये बता देता हूँ सारा। सर्दियों वाली पेट्रोलिंग में क्या होता है, रात को आपको जाना होता है। कई बार क्या होता है कि पूरा ट्रैक आपको देखना होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा। एक स्टेशन मान लो, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन हैं। ठीक है, उसमें आपका एरिया बटा होता है। ठीक है, आपकी जो टीम होती है उसका एरिया बटा होता है 2-3 स्टेशन के बीच में। आपकी 2-2 बंदे जाएंगे एक स्टेशन से लेके। आपको जो जेई होता है, आपका हेड होता है, वो आपको हिदायतें देता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक एरिया को ऑब्जर्व करना है। तो आपको जो भी टीम होगी 2 बंदों की, जैसे 2-2 बंदों की उन्होंने टीम बना दी, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पहरा जैसे देते हैं ना, पेट्रोलिंग देते हैं, उसको पूरी निगरानी करेंगे पूरी रात को। ठीक है, कि कहीं से ट्रैक टूट तो नहीं गया। क्या होता है सर्दियों में कि ट्रैक जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है, वो जब सिकुड़ता है तो बीच में से टूट जाता है। तो उसी चीज़ की निगरानी रखते हैं ये लोग। ठीक है, नाइट की पेट्रोलिंग में तो बंदों को इधर से उधर पूरी रात को जाना पड़ता है। तो तकरीबन हमें 10 से 15 किलोमीटर रोज़ जो है रात को चलना पड़ता था। तो यही पेट्रोलिंग का हिस्सा था कि हमको नाइट को पूरा देखना पड़ता था कि कहीं पे भी जो है ट्रैक वो है ख़राब तो नहीं हो रहा, टूट तो नहीं गया। ठीक है, ये सारा देखना पड़ता था। वैसे ही हमारे पास सर्दियों वाली तो हो गई, गर्मियों वाली भी पेट्रोलिंग होती है। उसमें आपको दिन में जाना पड़ता है, वैसे टीमें बटी होती हैं, वैसे आपको एरिया दिया होता है जिसकी आपको निगरानी करनी होती है पूरी, इधर उधर घूम के चक्कर लगा के। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है कि ट्रैक फैलते हैं तो ऐसे स्पाइरल शेप में आ जाते हैं। ये चीज़ मैंने अभी तक रियलिटी में वैसे नहीं देखी थी अपने, जब मैं काम पे था, जॉब पे था, पर कहते हैं कि ऐसा होता है गर्मियों में कि ट्रैक फैलता है और वो ऐसे से बन जाता है। ठीक है, ये आई थिंक रेयर केस होगा, पर जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं पूरी जानकारी रखते हैं, पूरी निगरानी रखते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो इस निगरानी को रखने के लिए जो दिन में, गर्मियों में जो है ये पेट्रोलिंग की जाती है, दिन में की जाती है गर्मियों में। याद रखना, ये जो कोल्ड वाली थी रात को की जाती है, जो हॉट वाली थी वो दिन में की जाती है गर्मियों में, जब बड़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं या जिस जगह पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस चीज़ को ना हो ऐसी चीज़, तो इसको देख रेख के लिए जो है हॉट वेदर पेट्रोलिंग की जाती है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चाबी लगाना या की लगाना। वैसे तो ये एक पोस्ट होती है
रेलवे में भी की मैन। तो ये तो काम वैसे की मैन का होता है, इस चीज़ को चाबी बोला जाता है। देखिए ये जो ट्रैक के साइड्स पे लगी जाती हैं इसको चाबी बोलते हैं या की बोलते हैं। की मैन का काम होता है कि इनको लगाना। अगर ये ट्रैक की जो रेल चलती है उसकी वाइब्रेशन से अगर गिर गई हैं तो इसको लगाना होता है। मान लो कि अगर कई सारी ट्रैक लूज़ है तो कई सारी चाबियां एक साथ कई बार गिर जाती हैं, पूरे ट्रैक की जो है चाबियां एक साथ गिर जाती हैं, तो फिर टीम को बुलाया जाता है तो उसको ये सारी चाबियां लगानी पड़ती हैं। आपको ऐसा हैमर दिया जाता है या आपको खुद ही लेना पड़ता है। ये लंबा हैमर होता है, ठीक है। तो लंबा हैमर होता है, उसको लगा के ऐसे चाबियों को ठोकना होता है, ठीक है। ये काम होता है चाबी लगाने का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू ट्रैक लगाना। ये भी एक बड़ा काम होता है। कई बार क्या होता है कि किसी जगह पर ट्रैक नहीं होता तो नया ट्रैक लगाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर छोटा ट्रैक है तो 2 से 3 टीमें काम कर सकती हैं। अगर बड़ा ट्रैक है तो काफ़ी ज़्यादा टीमें इकट्ठी आती हैं काम करने के लिए। उस टाइम पे काफ़ी ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उस टाइम पे आपके एसएससी जेई, तो काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर होते हैं और पूरी उनकी देख रेख में ये काम होता है। तो क्या होता है कि ये सारे स्लीपर्स तो मशीन ही लगाती है, खुद नहीं लगाए जाते। मशीन के साथ इसको स्लीपर्स को बिठाया जाता है, उस पर ट्रैक चढ़ाया जाता है और फिर चाबी लगाई जाती है। जो भी पैडिंग वगैरह होती है वो की जाती है। तो इसमें जो है अगर बड़ा ट्रैक है तो 70 से 100 भी आदमी इकट्ठे काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, नए ट्रैक लगाने में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी ड्यूटीज़ हैं जो कि एक ट्रैक मेंटेनर को करनी पड़ती है। उसके बाद मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। तो जो है एक ट्रैक मेंटेनर है, अगर किसी भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है किसी ट्रेन के साथ, तो उस टाइम पे अगर कॉल आती है तो उस टाइम पे उसको जाना पड़ता है दुर्घटना के मौके पर। जब आपको आपका जो हेड होता है, जई होता है, वो आपको हिदायतें देता है कि यहाँ पे पर दुर्घटना हो गई है, आपको वहाँ पे जाके देखना है सारा काम, जो भी हेड होगा उसके अंडर। उसके अलावा कुछ वेल्डिंग वालों के साथ भी काम करना पड़ता है। इसको कई बार लोहार भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। जो ट्रैक्स होते हैं उनकी कटिंग करके कई बार वेल्डिंग करना होता है। जहाँ से ख़राब होता है, कई बार ट्रैक ख़राब हो जाता है, उसको कटिंग करके यहाँ से वेल्डिंग की जाती है। तो उनके साथ भी कई बार काम करना पड़ता है, ट्रैक को उठाने का, ट्रैक को सही जगह बिठाने का, गिट्टी डालने का स्लीपर के नीचे, ऐसे ऐसे काम होते हैं। या तीसरा काम एक और होता है सामान लेना और ले जाना। जैसे ट्रॉली में आपको पता होगा एक ट्रैक पे ट्रॉली छोटी चलती है तो उसको हैंडल करता है ट्रॉली मैन। पर कई बार उनके साथ भी आपको सामान लेना और ले जाने में, स्टोर से लेके जो जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पर ले जाना पड़ता है सामान को और वहाँ से लेके आना पड़ता है। तो ये भी काम होता है। इसके अलावा ग्रीसिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। कई बार जो प्लेट्स होती हैं, जैसे एक ट्रैक है उसमें कई बार प्लेट्स लगी रहती है नट बोल्ट के साथ, उनकी ग्रीसिंग भी करनी पड़ती है। और कई बार ट्रैक के साइड्स पे और निशान देने के लिए कई बार गिट्टियों पर पेंट भी करना पड़ता है। तो ये सारे और भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट काम थे जो कि एक ट्रैक मेंटेनर को करने पड़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग क्या क्या रहता है ट्रेनिंग में। उसके लिए मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ, एक वाइट स्क्रीन। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपकी बेसिक ट्रेनिंग आती है, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि ट्रैक के ऊपर चढ़ना है तो कैसे काम करना है, वो सारा आपको बताया जाता है। तो ये स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग ना लगे, क्योंकि उतने अगर बच्चे नहीं हैं प्रॉपर, अगर 5 से 6 बच्चे हैं तो उसकी ट्रेनिंग नहीं लगाई जाती। तो आपकी ये सारी ट्रेनिंग, अगर काफ़ी ज़्यादा बच्चे रिक्रूट हो रहे हैं, जैसे इकट्ठी भर्ती होती है तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे रिक्रूट होते हैं, तो उनकी इकट्ठी की ट्रेनिंग लगाई जाती है ट्रेनिंग स्कूल्स में। जो रेलवे के ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे ट्रेनिंग लगाई जाती है। इसके अलावा जो पेट्रोलिंग वाला मैंने बताया था आपको, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। कोल्ड वेदर की अलग से होती है, हॉट वेदर की अलग से होती है। और मैंने एक पॉइंट नहीं बताया आपको कि कई बार जो होता है आपको बारिश के मौके में भी कहते हैं कि पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि ऐसे जगह पर जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे जो है स्लीपर्स के नीचे से जो गिट्टी या मिट्टी हट जाती है। कई बार ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो ट्रैक उससे भी ख़राब हो सकता है, उस टाइम पे भी पेट्रोलिंग लगाई जा सकती है। तो पेट्रोलिंग की भी अलग से ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो
ये सारी ट्रेनिंग स्कूल में होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई और पोस्ट मिल जाती है जैसे की मैन की या वैगन वाली या जो जैसे बोलते हैं सिग्नल वाली, तो उसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग होती है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस के साथ सारा बता दिया कि एक ट्रैक मेंटेनर को क्या क्या काम करना पड़ता है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। पहली जो वीडियो बनी थी उसको भी मैंने हर एक का जवाब देने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा, आपको जानकारी प्रॉपर दूंगा कि रेलवे ग्रुप डी का क्या क्या सिस्टम रहता है, और सारी उसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी बनती है मैं उसको आपको आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और कमेंट भी ज़रूर करें आपको क्या डाउट है या जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।